हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, अब मार्केट क्लोज होने वाली है कुछ देर में। और जनरली हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देते हैं कि क्या ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, कब ट्रेड किए, क्या गलती, क्या मिस्टेक, क्या लर्निंग, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं। तो आज के दिन पे भी यही करेंगे। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग आसान है, बस हम जो मेरा सेटअप है 2 लाइन खींच दिए तो उस पर हम ब्रेकआउट मिला तो फिर हम ट्रेड मिनट करेंगे। बहुत आदमी को भी लगता है इस तरह का चीज़ें कि बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग करना। लेकिन रियलिटी में आप जब एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाएंगे तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि जो डॉट है ना उसको कनेक्ट करना पड़ता है। ट्रेड में इंटर करने से पहले पहले डॉट को कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, मार्केट क्या कहना चाहता है, ओवरऑल मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, वहाँ पे जो आप स्टॉक इंटर करना चाह रहे हैं उसका प्राइस एक्शन क्या है, क्या क्या उसमें मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हर एक चीज़ पहले एकदम से मिलाना पड़ता है। बट आज के दिन पे मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट तो नहीं है, किसी और के अकाउंट में हम ट्रेड करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है। तो जिसका अकाउंट है वो ट्रेडिंग सीख रहा है पिछले कई दिनों से। तो आज करने का कोशिश किया, बट कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर पाया। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही हम बोले थे इंटर करने के लिए। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि दोस्तों हम थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी चल रहे हैं अभी। आप मेरा आँख वगैरह देखेंगे तो ये फुला हुआ, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा, जिस वजह से अभी हम एक्टिव होकर के ट्रेडिंग नहीं कर रहे, या फिर उतने पोटेंशियल के साथ अभी हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं जो पोटेंशियल के साथ अभी कुछ दिन पहले से ट्रेड करते थे। उसके पीछे एक रीज़न यह भी है कि दोस्तों अभी दूसरे कामों में बिजी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम फार्मर हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो खेतों में ज़्यादा काम है। क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बारिश हुआ है, जो पिछले मंथ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है, और उस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा खेतों में। तो वहाँ हमें ऑफिस आते आते तक 10 बज जाता है, 10-11 बज जाती है, लेट हो जाती है पूरे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तब जाकर के हम ट्रेड लेते हैं। यानी कि कई बार अपने वीडियो में हमने बताया है कि दोस्तों 8:30 तक अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो नहीं आ पा रहे तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ रहा है ट्रेडिंग को लेकर के। और फिलहाल अभी धूपा वगैरह नहीं हो रहा है अभी पूरा से। जो अगर धूपा होती तो सारे खेत का पानी अगर सूख जाता तो फिर हम टाइम पे आने लगते हैं। आप इसके पीछे का ब्लॉग भी देख सकते हैं। हमने एक ब्लॉग चैनल बनाया है जिस पे कि क्या हम करते हैं खेती में, कैसे खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं, कैसे फार्मिंग करते हैं, क्या कौन कौन सा फसल अपने खेतों में लगाते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ फेस करना पड़ता है, इसके बारे में एक ब्लॉग चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। देन आप स्टार्ट फार्मिंग नाउ करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ भी आपको मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, आप देखिएगा तो वहाँ पे बिल्कुल हर एक चीज़ हमने शेयर किया। तो आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेन कारण क्या है। तो ये सब कारणों की वजह से आप एक्सक्यूज बोलिए या फिर जो बोलिए, लेकिन कुछ कारण है जिस वजह से हम ये चीज़ फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पा रहे अभी ट्रेडिंग। लेकिन 2-4 दिन के अंदर ये यहाँ पे भी फिक्स हम कर लेंगे जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी। और समय के साथ हर एक अप एंड डाउन देखना पड़ता है ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्लान कर लिए जो चीज़ वही होगा, नहीं। जो जैसा समय आएगा बिल्कुल अपने आप को उस तरह का नेचर आपको बनाना पड़ेगा, अपने नेचर को उस तरह से ढालना पड़ेगा दोस्तों, तब जा कर के समय बीतता है। तो खैर चलिए, कोई ना, आते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किए। प्रॉपर सेटअप है तो ट्रेड था, बट कुछ कुछ मिस्टेक जो किया है चुन्नू, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग छुपा होता है किसी के गलतियों में दोस्तों। तो ठीक है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या मिस्टेक वो किया और उसे नहीं करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और ये इंडिया बैंक में आज बाइंग साइड का प्लानिंग किया था। आप ऑर्डर बुक पहले देखें, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही हमने पहले बोल रखा था इसे करने के लिए 10 क्वांटिटी। 714 रुपये के पास बाइंग किया 10:28 पे, और लगभग हम आज 11 बजे आए थे ऑफिस में।
तो 10:40 पे ये 10 क्वांटिटी और प्लान कर रखा था 710 के पास, लेकिन फिर हम आ चुके तो वहाँ पे कैंसिल करवा दिए इसे। और 2:48 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था 711 रुपया 25 पैसा के पास। तो लगभग 27 रुपया 30 रुपया के पास स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये तो मतलब कि माइनर सा है, बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए हमने बोला था इसे। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए था ट्रेड क्यों लेकर के, क्योंकि हमने अपने एनालिसिस वाले चैनल पे सिंपल बताया था कैसे प्राइजेक्शन होगा तो क्या हमें फॉलो करना चाहिए, कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो कैसे हमें प्लान करना चाहिए ट्रेड को। अपने एनालिसिस वाले चैनल पे बिल्कुल कहा था। आप नहीं देखते तो वहाँ भी देखिएगा ट्रेड्स, एक एनालिसिस वाला चैनल है जहाँ पे हम एनालिसिस डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ बात था कि यह एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। प्रीवियस डे पे हमने बातें अपने एनालिसिस वाले वीडियो में कहा था कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पे हम लोग ये पिवट था इसका ब्रेकआउट दे करके हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। और आप देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। देन प्रीवियस डे पे एक वहीं पे आया, हम लोग सपोर्ट लिए और वापस एक बार बैक दिए, अपसाइड की ओर बाउंस आया। बट आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो 15 मिनट के अंदर ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके हम लोग ट्रेड करने लगे। देन उसके बाद एक बाउंस आया, तो जो ट्रेड किए उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम लोग यहाँ से अप मूव देंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट किए थे और यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जा सकता है। लेकिन ओवरऑल सबसे पहली बात है कि हम लोग बाइंग तब जाएंगे जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड की ओर ट्रेड कर रहा हो ये प्राइस एक्शन, या फिर सस्टेन कर रहा हो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। क्योंकि सपोर्ट के पास ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट लेकर के हर एक सपोर्ट बन के अपसाइड की ओर जाएगा, नहीं। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिए, अपसाइड की ओर जा रहे हैं, मतलब कि ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी हमने बताया था ट्रेडर्स की हो सकता है 25,000 के लेवल एक बार और हम लोग टेस्ट करने जा सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट आवर में हम लोग आए, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही पहला 15 मिनट के कैंडल ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। देन वापस एक बार बाउंस लिए बट सस्टेन नहीं कर पाए और हम लोग वापस से नीचे हैं। तो अगर इसका ट्रेड सेलिंग साइड में रहता तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता, इस सामने दिख रहा है। सेकेंड हाफ में एक बार कोशिश भी की है रिकवर देने का, बट सेलर एक्टिव हो गया, यानी कि अब प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार से बन चुका है ट्रेड्स कि लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो दोस्तों सिंपल अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि अब अपसाइड से हमको बाइंग साइड के लिए ट्रेड करना होगा तो 25,137 के लेवल को इसे ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाना होगा प्रीवियस अगले दिन पे, तब जा करके हमको बाइंग साइड जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम कुछ दिन के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अभी हम दूसरे कामों में हैं जिस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो खैर कोई ना, देखते हैं जैसा टाइम रहेगा वैसा हम सोचेंगे। और ये सिंपल सा एक ट्रेड किया था इंडियन बैंक में। बाय द वे इसे कुछ चीज़ें समझ में आ चुका है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करना है। और किस तरह का चार्ट पैटर्न इसे ट्रेड करना चाहिए ये भी नज़र आता है, इसे सिलेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन जो भी हम ट्रेड करते हैं अपने इंट्राडे के लिए, ये बिल्कुल उसी प्रकार का प्राइस एक्शन सिलेक्ट किया था। बट इसके दिमाग में एक चीज़ नहीं आया कि यहाँ पे हम जो रिस्क होता है वो बिल्कुल ऐसा लेना चाहिए जैसे कि ये 700 का स्टॉक है, इसके 0.5%, यानी जितने प्राइस का स्टॉक हो उससे आधे प्राइस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी लगभग 4 रुपये से 3 रुपये के बीच में स्टॉप लॉस पे मिले ये ट्रेड, 5 रुपये के आसपास भी ट्रेड पे मिले, रिस्क पे मिले ट्रेड, तो ट्रेड में इंटर करना चाहिए। अगर वहाँ पे रिस्क पे ट्रेड नहीं मिल रहा तो फिर आप यहाँ पे इतना दूर भाग करके ट्रेड में इंटर करेंगे तो इस स्टॉक को वापस से कम 4% 5% जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका टारगेट हिट होगा। यानी कि जरूरी नहीं कि कोई भी स्टॉक ऐसा रैंडम 4% 5% भागता है, नहीं, 1% बहुत हो गया किसी स्टॉक को भागने के लिए। तो हमें ऐसा स्टॉप लॉस रखना है, ऐसे जगह टारगेट रखना है कि 1% भी अगर स्टॉक मूव कर जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाए ट्रेडर्स। तो इस वजह से ही कुछ इस तरह का मेरा प्लानिंग रहता है, लेकिन इसके बातों में उतना ध्यान में नहीं आया होगा। हम बहुत पुराने हो चुके ट्रेडिंग में और ये अभी नया नया आया, तो फिर इतना ध्यान तो कैसे हो पाएगा। और बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है ट्रेडर्स।
तब जाकर के आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, सस्टेनेबल ट्रेडिंग कर पाते हैं। ओके, कोई ना, छोटा क्वांटिटी से ट्रेड किया, लेकिन चलिए कुछ गलतियाँ जब तक नहीं करेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। कोई भी ट्रेडर गलती नहीं करेगा तब तक नहीं समझ पाएगा, तो गलती करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रेडर्स, आई थिंक ये वीडियो लर्निंग मिला होगा और प्यार दीजिएगा वीडियो को। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, देखते हैं कैसे टाइम निकलता है, या फिर जो भी होगा हम अपडेट देंगे ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।